everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल and this is Mr. Saya. हाँ, Saya is doing great और ये yes he is growing काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डॉग ट्रेनिंग पे वीडियोस बनाऊंगा मैं अभी. सो यस यू गोना मीट हिम तब मोर ऑफन. जैसे कि हमें सबको पता है वी जस्ट हैड 75th इंडिपेंडेंस डे. आई नो 50% ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ दिस एंड 50% आर अगेंस्ट इट. ऑब्वियसली जिनको पता है, जो वाइल्ड लाइफ को जानते हैं जरा भी, दे आर बीइंग अगेंस्ट इट. और इन सब लोगों के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो. फाइनली दिस वीडियो इज गोना सॉर्ट ऑल ऑफ द डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स जितने लोगों के हैं रिगार्डिंग दिस चीता प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. सो यस, हियर वी गो. एशियन चीता बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, वो मुश्किल से 150-200 बचे हैं और वो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं दे आर देयर ओनली. उनको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश चल भी रही है, नहीं भी, आई डोंट रियली नो. पीपल आर स्टिल कीपिंग देम एज पेट. इंडिया में 1951-52 में लास्ट फीमेल जो थी वो मारी गई थी, एज इन वो मरी हुई मिली थी, विच वॉज वेरी सैड फॉर इंडिया, क्योंकि 1952 में इंडिया से एशियन चीता एक्सटिंक्ट हो गया था. और उसके बाद 90s से काफ़ी बार लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि लेट्स वर्क ऑन देयर कंजर्वेशन और इंडिया में वापस लाया जाए चीता को. अफ्रीकन चीता और एशियन चीता में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत ही कम चीज़ों का फ़र्क होता है. ऐसा नहीं होता आप देख के उसको बता दो कि वो एशियन है या अफ्रीकन है. काफ़ी सारे लोग इस पर डिबेट करेंगे, पर ये सच्चाई है एंड आई नो दिस. बहुत पहले 2012-2013 में बहुत सारी न्यूज़ आने लगी थी कि इंडिया में हो सकता है शायद से चीता वापस आ जाए. दिस मेड ओनली पॉसिबल बाय नामीबिया और साउथ अफ्रीका के साथ एक MOU बनाया गया विच इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसमें उन लोगों ने, दोनों नेशंस ने काम किया कॉन्जर्वेशन ऑफ द नेचर और जानवरों के लिए. बहुत साल लगे इस चीज़ में. 2012, 2013, 2014 में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हर जगह यू कुड सी कि इंडिया में चीता वापस आ रहा है, चीता वापस आ रहा है. बहुत ज़्यादा हाइक बन गई थी एंड दैट इज़ हाउ वो हाइक अभी तक बनी हुई है एंड पीपल आर रियली वेरी एक्साइटेड. सो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, इंडिया के पास 12 चीता आने वाले हैं. 12 चीता आएंगे और उसमें से 8 जो हैं वो नामीबिया की साइड से आएंगे और 4 जो हैं वो साउथ अफ्रीका से आएंगे. दिस इज़ अ गुड थिंग और अलग अलग जगह से ला रहे हैं. इससे हमारे पास अच्छी चीज़ ये होगी कि हमारे पास एक जीन पूल बड़ा हो जाएगा. अगर वो एक ही जगह से सारे चीता लाते तो वो चांसेस थे कि इन ब्रीडिंग बहुत जल्दी हो सकती थी, वो दूर के भाई बहन हो सकते थे. पर दैट इज़ हाउ दे चोज 12 उनको इन टोटल लाने हैं, जिसमें 8 आएंगे नामीबिया से और 4 आएंगे साउथ अफ्रीका से. एंड यस, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े बजट्स पास हुए हैं इस चीज़ के लिए. इंडिया में इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सीनियर लोग हैं, सीनियर बायोलॉजिस्ट हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं कर पा रहे हैं लोग, सिर्फ यही बोलते हैं कि ना तब आ रहे हैं चीता, अब आ रहे हैं, पर ऑब्वियसली क्योंकि जानकारी, नॉलेज किसी को नहीं चाहिए. So yes, cheetah were supposed to come on 15th August. जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही वांटेड 15 तारीख तक सारे चीता आ जाएं ताकि एक एज अ गिफ्ट मिले इंडिया को और 75th इंडिपेंडेंस डे मार्क हो सके. सो इट्स अ गुड थॉट and yes, that is what it was planned. पर अभी तक तो they haven't landed here, क्योंकि as you can see 2012 से अभी तक बहुत टाइम बीत गया और हो सकता है इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की हो उनको लाने की. Challenges in bringing the cheetah. तो yes, हम में से देखने वाले ज़्यादातर लोग आई एम श्योर इस ही फेवर में है कि चीता को ना लाया जाए, क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ को जानने वाले लोग हैं दे आर ऑल सेइंग कि पहले के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जानवर हैं, जो गोना बी एक्सटिंक्ट हैं, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए क्योंकि उनकी ज़रूरत है हमें. जैसे कि वल्चर हो गया, जैसे कि बहुत सारे जानवर हो गए. एंड यस, तो लोग लगे हुए हैं, जनता भी लगी हुई है इस डिबेट में पूरे अच्छे से ये लोग. एंड इन द एंड जीतता वो है जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है, जिसके फैक्ट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं. सो इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है जगह.
कौन सी जगह आप चुनोगे, कौन सी जगह आप चुनने वाले हो। दूसरी चीज़ है उसके लिए खाना क्या होगा वहाँ पर, वो क्या खाएगा, वो क्या हंट करेगा वहाँ पर जब उसको रिहैबिलिटेट करके उसको वाइल्ड में रिलीज़ किया जाएगा। तीसरी बात है उसका कोई शिकारी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमने अगर उसको छोड़ दिया वहाँ पर तो उसको स्ट्रे डॉग्स उसको मार डालेंगे या फिर उसको लेपर्ड्स खा जाएंगे, चीताज पे लेपर्ड सारे हमला करने लगेंगे, या फिर ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई छोटा जानवर ना हो ताकि उसका पेट ही ना भर पाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सीनियर लोगों ने और बहुत नॉलेजेबल लोगों ने दे चोज अ प्लेस कॉल्ड कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंडिया में बहुत अंडररेटेड है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मैं भी कुछ टाइम पहले एमपी गया था, मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड आई वुड से। वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जिस तरीके की, और मेरे पास बिल्लियाँ आई जा रही हैं मैं आपको इनसे मिलाऊंगा। लुक फॉर माई अदर वीडियो एंड दिस इज कायरो बाय द वे, ही इज पर्रिंग राइट नाउ और इसको बस खेलते रहना रहता है। कूनो नेशनल पार्क इज अ ग्रेट प्लेस और ये आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता होगा देखने वाले, पर कूनो नेशनल पार्क एक वो जगह थी जहां पर 14वीं सदी के अराउंड इंडिया में चीता भी हुआ करता था, बबर शेर भी हुआ करता था, लेपर्ड भी हुआ करता था और टाइगर भी हुआ करता था। ये चारों बिग कैट्स एक ही जगह रहते थे एंड दैट वाज कूनो नेशनल पार्क। बहुत टाइम पहले अफ्रीका से कनेक्टेड था, टर्की के थ्रू ये पूरी एक बेल्ट बनती थी इंडिया तक, जिसमें एशियाटिक लायंस रहते थे, मतलब जिसमें पूरा लायंस रहते थे। अफ्रीका से इंडिया कनेक्टेड, इतना बड़ा एरिया हुआ करता था लायंस का। पर जैसे जैसे ह्यूमन हैबिटेट्स बढ़ते गए वैसे वैसे शेरों के हैबिटेट बहुत छोटे हो गए और अब दुनिया में सिर्फ वो अफ्रीका में ही एक जगह सीमित है और एक छोटी सी जगह इंडिया में, गुजरात में, द गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में सिर्फ 20 शेर बचे थे एक टाइम पे, सिर्फ 20 एशियाटिक लायंस बचे थे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शिकार होता था। तब वहाँ के एक नवाब ने उनको बैन किया और उन 20 शेरों को पकड़ के उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की, उनका कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अभी जितने भी वहाँ पे शेर हैं वो सारे एक दूसरे के दूर के भाई बहन हैं। उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी सफ़र करती है, पर वो जगह इतनी छोटी है और वहाँ पे शेर इतने ज़्यादा हो गए हैं तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि उसको रिलोकेट करते हैं कूनो नेशनल पार्क में, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क बीइंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क्स इन इंडिया, उसने एक टाइम पे इन चारों बिग कैट्स को एक साथ पनाह दी थी। तो कूनो नेशनल पार्क वो जगह है जहां पर एशियाटिक लायंस अभी भी आ सकते हैं। मैंने बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्रीज देखी कूनो नेशनल पार्क के बारे में, आई एम श्योर दे आर ऑन यूट्यूब, और लोगों के भी हैं काम, यू कैन अप्रिशिएट देम एज वेल। एंड यस, तो कूनो नेशनल पार्क में चीताज आने वाले हैं, उनको पहले कैप्टिविटी में रखा जाने वाला है और उसके बाद जब वो सेटल हो जाएंगे एकदम, जब उनको पसंद आ जाएगा इंडिया, तो उसके बाद उनको आज़ाद किया जाएगा। स्ट्रे डॉग्स का बहुत डर है, लेपर्ड्स का बहुत डर था, पर यस ये एकदम एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। कभी भी हम जगह जहाँ पर भी रिलोकेट करते हैं किसी जानवर को या एक इंट्रोड्यूस करते हैं नई स्पीशीज़ को, तो वी हैव टू कीप द ट्रैक कि सबसे नीचे वाले लेवल पे नहीं होना चाहिए फूड चेन के और सबसे एपेक्स प्रेडेटर नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रेडेटरी लेवल है ये एकदम ऊपर से कम है। यस, दिस इज अ गुड साइन। हो सकता है कि वो सर्वाइव कर जाए। सो जितने भी पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग हैं, दे ऑल आर थिंकिंग कि विल इट बी रियली पॉसिबल। पॉसिबिलिटी है इंडिया में दोबारा चीता को ना लाया तो जा सकता है, पिंजरे में आप कुछ भी पाल सकते हो, पर क्या वो जंगल एक्सेप्ट करेगा उसको? पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं यहाँ पर। हो सकता है कि ये चीज़ जितनी प्लान की है उससे ज़्यादा इजी हो, चीता आए और जितना सोचा है उससे ज़्यादा अच्छे से एक्लिमेशन उनका इजी हो, वो ज़्यादा एडजस्ट कर पाए और उनको इंडिया पसंद आ जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन पे लेपर्ड अटैक कर सकते हैं, उन पे स्ट्रेज अटैक कर सकते हैं, पर सारी चीज़ प्लान की गई हैं। उनके बहुत बड़े बड़े ना जगहें बनाई गई हैं उनके लिए जहाँ पर उनको कंटेन किया जाएगा, एंड इन कैप्टिविटी ऑल्सो जहाँ पर उनको स्टेबल करा जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यस, वी आर कीपिंग आवर हैंड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, नॉट हैंड क्रॉस्ड, जस्ट द फिंगर्स क्रॉस्ड। One of the main questions, is there really a need? ज़रूरत है ये
ये जो बहुत बड़ा जो सीन हो रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है हमें? डू वी नीड इट? सो आई विल टेल यू एन आंसर। देखो, अगर मैं सांपों का एक्सपर्ट हूँ, जस्ट इमेजिन मैं सांपों का एक्सपर्ट हूँ, और मुझसे कोई आके बोले कि यार गैंजेस डॉल्फिन जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं कुछ सालों में, उनको जाके कंजर्व कर लो, उनको जाके ना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो और उनको बचा लो, विल दैट बी पॉसिबल फॉर मी? नहीं ना, ऑब्वियसली। सो जस्ट लाइक दिस, इंडिया में शुरुआत से बिग कैट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग रहे हैं, बहुत सारी जनरेशन्स टू जनरेशन्स बहुत सारी नॉलेज पास हुई है रिलेटेड टू बिग कैट्स, क्योंकि राजा महाराजाओं में बहुत पसंद किया जाता था इनको। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन द नेशन जिसको बिग कैट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता था और पता रहता आया है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू हैव चीता हियर। आई नो मैं बहुत अगेंस्ट था इस चीज़ के, आई नो, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, एंड आई डिडंट रियली लाइक दिस फैक्ट। मेरा भी वही पर्सपेक्टिव था कि यार पहले जो यहाँ पर है उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर के रायतों को संभालने की कोशिश करेंगे, पर नहीं। व्हेन आई रियली रेड ऑल अबाउट दिस, कूनो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, एंड द पीपल हु आर वर्किंग, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो देखी, एंड जो क्रक्स निकल के आया है, इट इज़ वेरी गुड। सो अगर कोई कुछ भी कर रहा है, दैट इज़ फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द एंड। So yes, appreciation is needed. Positive vibes will be really good again. And yes, India एक नेशन था एक टाइम पे जब उसमें शेर हुआ करता था, चीता हुआ करता था, तेंदुआ हुआ करता था, और टाइगर तो नेशनल एनिमल है ही। तो ये चारों बिल्लियाँ एक नेशन में हुआ करती थी। So let's have that nation back, और लेट्स होप कि जैसा भी कुछ होता है वो सब कुछ अच्छा हो, एंड we'll be able to see the cheetahs in wild in India, और पोचर्स थोड़े दूर रहें इस चीज़ पे, और सरकार पोचर्स को थोड़ा दूर कर सके। वी जस्ट होप फॉर दैट, एंड यस, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर एनिमल्स अराउंड यू। अपने घर के आसपास वाले जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड आई विल मेक यू मीट कायरो। यस, हियर इज कायरो अगेन, ये कैमरे के पीछे घूम रहा है, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड, है ना कायरो?